हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं टामन सिंह और आप देख रहे हैं टी ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल जिसमें आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शरीर के इंद्रियों के बारे में जानेंगे। इंद्रियां क्या होती है, हमारे शरीर में कितने इंद्रियां होती है और कैसे कार्य करती है, और लास्ट में हम छठी इंद्रियां के बारे में भी जानेंगे। इंद्रियां शरीर का वह अवयव है जिसके द्वारा हम कोई काम करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं। इंद्रियों को अंग्रेजी में सेंस कहते हैं। सेंस शब्द का शाब्दिक अर्थ है अनुभव करना या महसूस करना। जिस प्रकार हमारे शरीर में इंद्रियां होती हैं उसी प्रकार मोबाइल में भी इंद्रियां होती हैं, जिसे हम अंग्रेजी में सेंसर कहते हैं। स्मार्टफोन का सेंसर और हमारे शरीर की इंद्रियां एक समान कार्य करती है। हम पहले सेंसर के बारे में जानेंगे। दरअसल हमारे स्मार्टफोन में अलग अलग तरह के कई सारे सेंसर होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है ताकि हम स्मार्टफोन का उपयोग अच्छी तरह से कर सकें। सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु की स्थिति, दिशा, गति, दबाव और तापमान जैसे चीज़ों को महसूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेंसर का इस्तेमाल स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, रोबोट्स, सैटेलाइट्स और बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। जिस तरह इंसान अपने इंद्रियों के माध्यम से सर्दी, गर्मी, आवाज़ें, पिक्चर को पहचानता है, उसी तरह स्मार्टफोन में लगा हुआ सेंसर सर्दी, गर्मी, आवाज़ें, पिक्चर को पहचानता है। स्मार्टफोन में कौन कौन से सेंसर होते हैं? पहला, एक्सीलेरोमीटर। इसका काम फ़ोन की स्क्रीन को आड़ा या तिरछा करना होता है। आपकी फ़ोन में ऑटो रोटेट का जो ऑप्शन होता है वह इसी सेंसर की मदद से कार्य करता है। दूसरा, प्रॉक्सिमिटी। यह सेंसर भी आपको करीब करीब सभी फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कॉल करते वक्त आप फ़ोन को कान के पास ले जाते हैं तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। इसके दो फ़ायदे हैं, फ़ोन की बैटरी बचती है और अगर फ़ोन की स्क्रीन चेहरे से टच भी हो जाए तो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती। तो यह इसी सेंसर की मदद से होता है। तीसरा है एम्बिएंट लाइट सेंसर। यह सेंसर फ़ोन की लाइट को कंट्रोल करता है। जैसे फ़ोन की ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करने पर हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक फ़ोन की लाइट को कम ज़्यादा करती है। जैसे आप धूप में होते हैं तो ब्राइटनेस को फुल कर देता है और आप अंधेरे में होते हैं तो ब्राइटनेस को कम कर देता है। इसकी वजह से आपकी फ़ोन की बैटरी भी बचती है और यह सब इसी सेंसर की मदद से होता है। चौथा है कंपास। यह सेंसर चुंबक की मदद से काम करता है। यह हमारे फ़ोन में दिशा सूचक यंत्र का काम करता है। जैसे गूगल मैप्स में दिशाओं को पता लगाने और अपना करंट लोकेशन पता लगाने में इसी सेंसर का उपयोग होता है। और भी कई तरह के सेंसर आपके स्मार्टफोन में लगे होते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर फ़ोन को लॉक अनलॉक करने के लिए होता है। पेडोमीटर, यह आपके पैरों के स्टेप्स को गिनता है। इंफ्रारेड सेंसर, इस सेंसर से आप अपने फ़ोन को टीवी रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं। इनकी मदद से वह हर चीज़ जो रिमोट से चलती है उसकी जगह आप अपने फ़ोन का यूज कर सकते हैं कुछ ऐप्स डाउनलोड करके, जैसे टीवी, एसी, डीवीडी, सेट टॉप बॉक्स इत्यादि। और भी कई तरह के सेंसर यूज होते हैं जो आपके स्मार्टफोन में होते हैं। वह आपके मोबाइल को और भी स्मार्ट बनाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि दिन ब दिन मोबाइल स्मार्ट हो रहा है और इंसान कमज़ोर हो रहा है। अब आप मोबाइल के सेंसर के बारे में जान चुके हैं। अब हमें इंसान की इंद्रियां मतलब सेंसर के बारे में जानना है। मनुष्य की इंद्रियां 14 प्रकार की होती हैं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गूदा और लिंग। 4 अंतःकरण इंद्रियां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इंद्रियों के द्वारा हम बाहरी विषयों के बारे में जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं आवाज़ को जान सकते हैं। इंद्रियों के अभाव में हम बाहरी चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते। 5 कर्मेंद्रियां हम बाहरी काम करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय से हम बाहरी ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यह एक समान कार्य करती है और हमें ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तब उनको ना किसी की आवाज़, ना किसी की शक्ल सूरत, ना ही कोई सुगंध या बदबू, ना ही किसी चीज़ का स्वाद और ना ही किसी का स्पर्श का अनुभव होता है। मतलब वह बच्चा पूरा कोरा किताब होता है। और हाँ, एक बात याद रखना, यह जितने भी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण इंद्रिय है, यह हमें अपनी माँ की कोख से प्राप्त हो जाती है। ये सब बाहर की मार्केट में नहीं मिलता। यह इंद्रिय हमारे लिए भगवान का वरदान है। मोबाइल में जिस तरह से सेंसर डालकर मोबाइल को उपयोगी बनाया जाता है उस प्रकार इंसान के अंदर आप सेंसर नहीं डाल सकते। यह चीज़ जन्मजात होती है, लेकिन रोबोट में सेंसर उसके अंदर डालकर उसका उपयोगी बनाया जा रहा है। अब बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसके ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण इंद्रियां
काम करना शुरू कर देता है। जैसे माँ बाप का स्पर्श, उसकी आवाज़, उसकी खुशबू, उसका चेहरा ऑटोमेटिक बच्चों के दिमाग में स्टोर होने लग जाता है और उसकी कर्मेंद्रिय ऑटोमेटिक कार्य करने लग जाता है। जैसे हाथ पैर का चलना, मल मूत्र का विसर्जन करना। अभी बच्चा बोल नहीं पाता, लेकिन शरीर की पूरी ज्ञानेंद्रियाँ सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देता है। वह अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, सुनता है, महसूस करता है, स्वाद को पहचानता है। यह सब बच्चे के दिमाग में स्टोर होने लगता है। जब बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब बोलने लगता है, तब उसके माँ बाप उसे सिखाते हैं अपनी भाषा में, मम्मी पापा बोलो, इसे मत खाओ, यह गंदी चीज़ है, यह तुम्हारे अंकल है, यह तुम्हारे दादा है। यह सब कोई भी भाषा में हो सकता है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल। बच्चों को तुम जिस भाषा में सिखाओगे वह वही भाषा में सीखेगा। अब वह बच्चा सिखाया हुआ भाषा बोलने लग जाता है और अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। बच्चे को तुम जैसा सिखाओगे वह वैसा सीखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी इंद्रिय कैसे काम करती है। अभी आप अपनी आँख को बंद करिए और अपने कान पर ध्यान केंद्रित करिए और अपने आसपास की आवाज़ को ध्यान से सुनिए। अब आप मन में सोचिए कि आप क्या सुन रहे हैं। अगर कोई इंसान की आवाज़ है तो अपने आप से पूछे कि यह किसकी आवाज़ है। अगर उसकी आवाज़ पहले से आपके दिमाग में रिकॉर्ड है तो आपको बताएंगे कि यह आपका पापा का आवाज़ है या मम्मी की आवाज़ है, चाचा या कोई रिश्तेदार की आवाज़ है। अगर आवाज़ पहले से आपके दिमाग में रिकॉर्ड नहीं है तो आप नहीं बता सकते कि यह आवाज़ किसकी है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूँ। अपनी आँख बंद करें और अपने घर में जो सब्जी होगा, जैसे टमाटर, आलू, प्याज, मिर्चा जो भी है, उसे अपनी आँख बंद करके हाथों से छूकर नाक से खुशबू लेकर जानने की कोशिश करें यह कौन सा सब्जी। अगर आपके दिमाग में सब्जी के बारे में जानकारी है तो ही आपको पता चलेगा यह कौन सी सब्जी। अन्यथा आप बिना आँख खोले कभी नहीं बता सकते कि यह कौन सा सब्जी है। इसी तरह ही बाकी सभी ज्ञानेंद्रिय कार्य करती है। जो ज्ञान आपके शरीर के ज्ञानेंद्रियों द्वारा आपके दिमाग में संग्रहित हैं, उसी के द्वारा हम कार्य करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करें और अपने दिमाग में जानकारी इकट्ठा करें। सभी तरह की आवाज़ें, खुशबू, स्वाद, इंसानों की शक्ल सूरत और हर तरह की चीज़ों को छूकर महसूस करें। आप अपनी जितनी जानकारी अपने दिमाग में स्टोर करेंगे उतना ही आप एक सफल इंसान, होशियार, चालाक और समझदार इंसान बन सकेंगे।